ट्रंप ने थ्रेटन किया है कि फार्मा सेक्टर पर अप टू 250% टैरिफ लगाया जा सकता है, जिसके कारण फार्मा कंपनीज ऑब्वियसली अच्छे खासे प्रेशर में है। लेकिन इसी समय पर क्वांट म्यूचुअल फंड के संदीप टंडन जी का कहना है कि अगर आपके पास कैश है डिप्लॉय करने के लिए तो बेस्ट टाइम है इन्वेस्ट करने का फार्मा सेक्टर में। कुछ रीजंस भी बताए हैं इस एडवाइस के पीछे। नंबर 1, ट्रंप प्राइमरीली इनोवेटर फार्मा कंपनीज को टारगेट करना चाहते हैं एज कंपेयर टू जेनरिक फार्मा कंपनीज। दोनों में डिफरेंस क्या है? जो इनोवेटर फार्मा कंपनीज होती हैं वो बेसिकली ओरिजिनल रिसर्च करके न्यू ड्रग्स लाती हैं मार्केट में, जिसके ऊपर पेटेंट मिलता है अप टू 20 इयर्स। एग्जाम्पल हो गए फाइजर, नोवार्टिस। लेकिन जो इंडिया की फार्मा कंपनीज हैं वो प्राइमरली जेनरिक ड्रग्स में डील करती हैं, जो बेसिकली पेटेंट्स एक्सपायर होने के बाद जो ड्रग्स की कॉपीज होती हैं। एग्जाम्पल सन फार्मा, ऑरोबिंदो एक्सेट्रा। नंबर 2, काफी सारी यूएस की फार्मा कंपनीज भी हैं जो यूरोप में प्रोड्यूस करती हैं, यूएस में सेल करती हैं with 50% margins up to 90% margins. Number 3, जो इंडिया की जेनरिक फॉर्मुलेशंस है वो अराउंड 70 to 90% चीपर है एज कंपेयर टू द यूएस। फॉर एग्जांपल इंडिया में कोई ड्रग 10 INR में बन रहा है तो वही ड्रग यूएस में 70 to 90 रुपीज तक में बनेगा। नंबर 4, मेडिसिन परचेजेस को आप डेफर नहीं कर सकते, नॉट इवन फॉर अ फ्यू आवर्स। एंड नंबर 5, यूएस में अगर मैन्युफैक्चरिंग सेटअप करना भी है तो 3 to 5 years लग जाएंगे कैपेसिटी बिल्ड करने में, एंड FDA अप्रूवल को अनदर 12 to 15 months। तब तक ट्रंप का टेन्योर ही खत्म हो जाएगा।